ये प्रोफेशनल भीख मांगने वालों को एहसास दिलाना कि प्रोफेशनल भीख मांगना हराम है और ऐसे लोगों को भीख देना गुनाह। तो मस्जिद का इलाका तय हो जाना और ये किसी वक्त ये मौक़िफ़ आना, हमारा दुआ करना, अल्लाह करे कि ये हो जाए कि हमारी मस्जिद बेगर्स फ्री है, हमारी मस्जिद हंगर फ्री है, हमारी मस्जिद ड्रग्स फ्री है, हमारी मस्जिद ये मुमकिन है, ये हो सकता है। ले जाना नहीं, कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देना, छोटे छोटे इक़दाम लेना शुरू करना और इरादा करना नस्लों को बनाने का। आज से 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल के बाद के लिए हालात को ठीक करने का एक वाहिद तरीका है, नस्लों को बनाइए, एक एक बच्चे को ताकतवर बनाइए, तालीमी हवाले से, अखलाकी हवाले से, सेहत के मामले में ये हमारी नस्ल ताकतवर हो जाए। नस्ल ही असल है और कोशिश कीजिए, मिलजुल के काम कीजिए। छोटा सा काम हम बिदर में कर रहे हैं, गुज़िश्ता 2 साल से मस्जिद को सेंटर बना के सारे काम कर रहे हैं। बिदर के 137 मसाजिद को 12 हिस्सों में तकसीम किए हैं, 12 क्लस्टर बनाए हैं, हर क्लस्टर से एक जिम्मेदार को लेकर ट्रस्ट रजिस्टर किए हैं और मस्जिद के जरिए सारा ये डिस्ट्रीब्यूशन भी मस्जिद के जरिए होगा। मस्जिद के जिम्मेदारान ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, रमजान में किट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आज सुबह फोन आया कि फलां मस्जिद के क्लस्टर के इलाके में एक किसी शख्स का एक्सीडेंट हुआ है, तो मस्जिद के जरिए ही रिकमेंड होगा, मस्जिद के जरिए उसकी मदद करेंगे और पूरे शहर बीदर को हम महफूज करने का इरादा करें। तमाम बलैयात मुसीबतों से, हादसात से बचाने का फार्मूला निकाल लिए हैं और बहुत आसान है। दुनिया की कोई सिक्योरिटी एजेंसी ये गारंटी नहीं दे सकती। हम शहर बीदर के हर घर में सदक़े का डब्बा रखे हैं और बोल रहे हैं कि 1 रुपया कंट्रीब्यूट कर दो, सुबह उठते ही 1 रुपया, एक फर्द का 1 रुपया कंट्रीब्यूट कर दो। सदका बेहतरीन ढाल है मुसीबतों से, बलैयात से, हादसात से बचने के लिए। घर का घर महफूज हो जाएगा। हम पूरे यकीन के साथ काम कर रहे हैं। 3-4 हज़ार डब्बे रखे हैं, 6,000 घर हैं। तो इस तरह से बच्चों को सुबह में नमाज फज्र को राग़िब करने के लिए इनामी जो है प्रोग्राम बनाए हैं। माशाल्लाह 2000 बच्चे सुबह में नमाज के लिए आ रहे हैं। छोटा सा शहर है बीदर, बैकवर्ड एजुकेशनली बैकवर्ड इलाका है। 2000 बच्चे नमाज के लिए आ रहे हैं। उनको इनामात हम तय किए हैं। उसको एक ऐप बना के मोबाइल के जरिए सुबह में अटेंडेंस लेते हैं। रजिस्टर्ड बच्चे हैं 3000, तो 2000 बच्चे आ रहे हैं। 6000 बच्चे हैं रजिस्टर्ड, लेकिन 2000 आ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि ये तो रमजान लग रहा है, रमजान लग रहा है। एक हालत बदल रहे हैं माशाल्लाह, खत्म करना है। ये प्रोफेशनल भीख मांगने वालों को एहसास दिलाना कि प्रोफेशनल भीख मांगना हराम है और ऐसे लोगों को भीख देना गुनाह। तो मस्जिद का इलाका तय हो जाना और ये किसी वक्त ये मौक़िफ़ आना, हमारा दुआ करना, अल्लाह करे कि ये हो जाए कि हमारी मस्जिद बेगर्स फ्री है, हमारी मस्जिद हंगर फ्री है, हमारी मस्जिद ड्रग्स फ्री है, हमारी मस्जिद ये मुमकिन है, ये हो सकता है। बिल्कुल शर्त यह है कि वो मस्जिद हो, मस्जिद का इलाका तय हो जाए, ये इलाका इस मस्जिद में आता है, ये इलाका इस मस्जिद में आता है और मस्जिद के बाज़ाब्ता उसको सॉफ्टवेयर बनाकर हर मस्जिद का रिकॉर्ड रखने का एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। हम छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से तब्दीली लाना हमारी जिम्मेदारी है। वक्त लगेगा 30 साल 40 साल 50 साल का प्लान बनाना है हमारे को। और कौमों की जिंदगी में वक्त से मुराद 40 साल 50 साल को ही वक्त बोलते हैं। वक्त इसी को बोलते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लोग जाहिर कर दिए हैं, आप चीखते रहो, पुकारते रहो, आपकी नहीं सुनी जाएगी, आपकी नहीं सुनी जाएगी। एक ही तरीका है और प्यार और मोहब्बत फैलाना और लोगों के करीब जाना, हमारी नस्लों को देने वाला बनाना, तालीमी याफ्ता बनाना, फजूल खर्ची खत्म करना। शादियों में मैं पैसे वालों से, बेंगलोर के पैसे वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस एहसास के साथ फजूल खर्ची खत्म करो कि जो है गरीब बाप का क्या होगा, वो कहां से पैसे लाके खर्च करेगा। इस एहसास के साथ फजूल खर्ची खत्म करो। बेहतरीन निकाह है वो है जिसमें कम खर्च है, लेकिन उसका अपोजिट कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर दे रहे हैं। गरीब गुरबा पैसे इंटरेस्ट पे पैसा लेकर खर्च कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, निकाह के दिन का खाना बंद करो। अभी आते आते मैं 10 लोगों से वादा दिया हूं, निकाह के दिन का खाना बंद करो। और अजीब बात है कि लड़के वाले भी जो है लड़की वालों से मांग के दावत लेते हैं, बोलते हैं कि हम शरीफ लोग हैं, फंक्शन हॉल अच्छा हो, खाना अच्छा हो, और मांगी हुई दावत अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को देते हैं, फिर वो लोग जाके खाते हैं मांगी हुई दावत। बहरहाल फजूल खर्ची खत्म होना चाहिए। घर का डेकोरेशन, बैंक बैलेंस,
इस पे तवज्जो मत दीजिए। नस्ल 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 ही असल है। अपनी औलाद के साथ पड़ोस के बच्चे के भला कर दो, नस्लों को बनाओ, हमारा फ्यूचर बन जाएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ फिरोज भाई का, 25 साल से दुआएं करते रहते मेरे लिए। हम आपके ममनून और मशकूर हैं, आप आए। आप लोग सवाल कीजिए, इनके शायद में कितने इंस्टीट्यूशन है, कितने बच्चे हैं, सदा जी नो। एक 10,000 बच्चे बीदर में पढ़ रहे हैं, जिसमें हॉस्टल में 6,000 हैं, पूरे इंडिया से आते हैं। एक नया काम करते रहता हूँ। जो भी अल्लाह जो भी दिमाग में डालता है उसको अल्लाह की अमानत समझते हुए उसको ख्वाहिश में बदलता हूँ, मेहनत करता हूँ, शक्लें बन रही है। आपके नजर में कोई 12 साल 15 साल का बच्चा है तो उसको दे दीजिए हमारे को। कभी स्कूल नहीं गया जिंदगी में, कभी मदरसा नहीं गया जिंदगी में, दे दीजिए कि यहाँ जिम्मेदार किसी को दे दीजिए। उसको इंशाल्लाह हैदराबाद में उसको फ्री रहना, खाना, पढ़ना, उसको जरूरी दीनी तालीम से वाकिफ कराएंगे और 10th पास कराएंगे। हम मदरसे वालों को बोल रहे हैं, आप हाफिज बना रहे हैं, बनाइए, बहुत सवाब का काम है। आप आलिम बनाइए, जरूर बनाइए, ये फर्ज किफाया है। लेकिन ऐसे जो बेकार फिर रहे हैं बच्चे, जो स्कूल भी नहीं गए, मदरसा भी नहीं गए, दीनी तालीम से वाकिफ नहीं है, उनको मदरसों में रखो। बड़े बड़े हिंदुस्तान भर के मदरसे जो खाली हैं वहां पे इन बच्चों को रखो, उनको जरूरी दीनी तालीम दो, साथ में 10th पास करा दो। ये फर्ज ऐन है। तो फर्ज ऐन के शोबे, डिपार्टमेंट्स, ब्रांचेस जो है इंडिया के हर मदरसे में शुरू हो जाए, इसके लिए हम घूम फिर के काम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज यहाँ पे आया था मैं, वसंत नगर पे मस्जिद स्टडी सेंटर शुरू कर रहे हैं। मस्जिदें हमारी बड़ी बड़ी हैं माशाल्लाह। ऊपर का फ्लोर जुमा के दिन आधा घंटा इस्तेमाल में आता है, 1 घंटा इस्तेमाल में आता है, बाकी का बंद हो जाता है। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मस्जिद के जिम्मेदारों से, पूरे मुल्क भर के मस्जिद के जिम्मेदारों से, कि ऊपर जो के फ्लोर पर एक पोर्टेबल और फोल्डेबल जो है फर्नीचर हम डिजाइन किए हैं वो रखो। महल्ले के बच्चों को बुलाकर वहां पे सेल्फ स्टडी करने का मौका दो। वो अपनी किताबें लेके आएंगे, बैठ के पढ़ेंगे, मस्जिद के पाक साफ माहौल में पढ़ेंगे, मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन से बचे रहेंगे। अज़ान हो जाए तो नमाज पढ़ेंगे, पाक साफ माहौल में रहेंगे, तो ये मस्जिदों से जुड़ जाएंगे, और मस्जिद से जुड़ जाएंगे तो फजूलियात से बच जाएंगे और उनका फ्यूचर बन जाएगा। तो आज बेंगलुरु की पहली मस्जिद में है। देर आयत दुरुस्त आयत, बीदर के बाद बेंगलुरु में भी मस्जिदों में स्टडी सर्कल, पढ़ाई का सर्कल कायम करने का सिलसिला शुरू। जी हां दोस्तों, बीदर के शाहीन तालीमी इदारा जात के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर का इनकलाबी कदम, रेवोल्यूशनरी कदम। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने मस्जिदों में स्टडी सर्कल कायम करने का सिलसिला शुरू किया है। 28 दिसंबर 2024 बरोज हफ्ता बेंगलुरु के वसंत नगर में मौजूद मस्जिद कुबा में स्टडी सर्कल का इफ्तिताह अमल में आया। यहां अब्दुल कदीर साहब ने फोल्डिंग फर्नीचर अपनी जानिब से फराहम किया है और स्टडी सर्कल का बाकायदा आगाज हुआ है। दोस्तों, आखिर क्या है मस्जिद स्टडी सर्कल? मस्जिद स्टडी सर्कल क्यों कायम किए जा रहे हैं? इस सवाल पर डॉक्टर अब्दुल कदीर व दीगर कहते हैं कि हर छोटे बड़े शहरों में आलीशान मसाजिद, कसीर मंजिला मसाजिद आबाद हैं, लेकिन आमतौर पर देखने को मिलता है कि जुमा और चंद दीगर मौकों को छोड़कर मस्जिद के दूसरे तीसरे मंजिले का इस्तेमाल बहुत कम होता है। लिहाजा मस्जिद के खाली हाल में मोहल्ले के स्टूडेंट्स को जमा करना और उन्हें पढ़ाई का इंतजाम करना, इसी को मस्जिद स्टडी सर्कल कहते हैं। यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स नमाज की पाबंदी के साथ अपने कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई अंजाम देंगे। आया मस्जिद कमेटी की रहनुमाई में मस्जिद स्टडी सर्कल काम करेगा। इस तरह शाहीन तालीमी इदारा जात के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर ने मस्जिदों में स्टडी सर्कल कायम करने का कंसेप्ट पेश किया है। और अहम बात यह है कि इब्तिदा में अब्दुल कदीर साहब अपने सरफे खास से मस्जिदों में फोल्डिंग फर्नीचर फराहम कर रहे हैं और बेंगलुरु में आपने इस काम का आगाज मस्जिद कुबा से किया है। मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मोहम्मद इलियास रशादी की दुआओं के साथ यहाँ मस्जिद स्टडी सर्कल का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर कुबा मस्जिद कमेटी के सदर एहसानुल्लाह, सेक्रेटरी नईमुल्लाह, कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के नुमाइंदे इकबाल अहमद, टुमकुर की ग्लोबल शाहीन कॉलेज के चेयरमैन अफजल शरीफ व दीगर मौजूद थे। इन तमाम अहबाब ने डॉक्टर अब्दुल कदीर की इस खिदमत, इस कोशिश का खैर मकदम किया और कहा कि
हर मस्जिद में पढ़ाई के लिए इस तरह की अगर सहूलत फराहम की जाए तो बहुत जल्द मुसलमानों के तालीमी हालात बदल सकते हैं और दीगर कौमों की तरह मुसलमान भी तालीम के मैदान में तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचेंगे। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल भी फरमाए, अल्लाह ताला आपकी उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाए।